क्या करेंगे, एक थर्ड लेआउट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, लेआउट 3। अब लेआउट 3 जैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ जाता है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये डिफॉल्ट रेक्टेंगल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इस पेज के सेटिंग्स करने वाले। ये पेज की साइज हमें तो पता नहीं है, तो इस पेज के सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पेज के सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर लेआउट पे आ जाना है और पेज सेटअप पे जाना है। आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो, राइट क्लिक पेज सेटअप मैनेजर, या फिर यहाँ पर पेज सेटअप, लेआउट एंड देन पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे आने के बाद यहाँ पर आपको मॉडिफाई में चले जाना है। अब मॉडिफाई में यहाँ पर सबसे पहले आपको सेटिंग करनी है, यहाँ पर कर दीजिए DWG टू PDF, क्योंकि हम ड्राइंग को PDF में कन्वर्ट करने वाले हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर पेपर साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर साइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पेपर में प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। समझो मैं यहाँ पर A4 साइज में अपने ड्राइंग को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो जिस तरह का आपका पेपर का साइज आप प्रिंट करने के लिए चूज करोगे, उसी स्केल में आपको यहाँ पर प्रिंट मिलने वाला है। मींस अगर हम A4 साइज सिलेक्ट करते हैं तो हमें अपने ड्राइंग का स्केल छोटा रखना होगा। वही हम अगर A1 या फिर A0 में प्रिंट करते हैं तो हमारा स्केल जो होगा ड्राइंग का वो बड़ा होगा, मींस हमारे ड्राइंग जो है बड़ी प्रिंट होगी। तो A4 मतलब यहाँ पर हमें छोटा प्रिंट मिलने वाला है। और यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लेआउट सेट रहना चाहिए। उसके बाद स्केल यहाँ पर आपको सेट करना है। ये स्केल में आपको डालना क्या है, हमने अपने ड्राइंग को बनाया हुआ है मीटर में, हमने मीटर में सेटिंग किया था और हमने मीटर में ही अपने ड्राइंग को बनाया हुआ है। तो इसलिए अगर आपने मीटर में बनाया हुआ है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर डालना होगा। ओके, यहाँ पर क्या डालना है आपको, 1000 mm इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 मीटर। अगर आपने मीटर में काम किया है ड्राइंग में तो यूनिट का मतलब होगा मीटर। अगर यहाँ पर आपने mm में ही काम किया है तो यहाँ पर आपको 1:1 डाल देना है। ओके, 1:1। अगर आपने ड्राइंग भी mm में बनाया है और हमारा जो पेज का साइज है वो भी mm में है तो यहाँ पर आप 1:1 डाल सकते हो। मगर अगर आपने यहाँ पर मीटर में बनाया हुआ है प्लान तो यहाँ पर आपको 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर मीन्स 1 यूनिट डालना होगा। ठीक है, ये सेटिंग कर लीजिए अगर आपने मीटर में बनाया है। आप यहाँ पर इसी चीज को इस तरह से भी डाल सकते हो कि यहाँ पर आपको 1 और यहाँ पर आपको पॉइंट में वैल्यू डालनी है, 0.001 डाल देना है। मीन्स 1 डिवाइड बाय 1000, 1 डिवाइड बाय 1000 अगर करेंगे तो ये मीन्स क्या होगा, इसका 1 mm इक्वल टू 0.001 मीटर। तो ये इसका मतलब होगा। तो आप इस तरह से डालिए या फिर आप यहां पर 1000 इक्वल टू 1 मीटर इस तरह से भी डाल सकते हो। तो दोनों आप कर सकते हो, यहां पर जो भी आपको ठीक लगे। ओके कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। ये लेआउट हमारा जो है यहां पर पेज जो है A4 साइज में आ चुका है। अब यहां पर देखना, ये डॉटेड जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर ही अपना जो भी ड्राइंग है वो रखना है, वरना क्या होगा, ये प्लॉट नहीं होगा या फिर प्रिंट में हमारा दिखाई नहीं देगा। साइड का पोर्शन प्रिंट नहीं होता, इसलिए साइड में आपको कुछ भी ड्राइंग नहीं रखना है। ओके, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यू पोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये वाला व्यू पोर्ट, यहां पर क्लिक करते हैं और व्यू पोर्ट यहां पर ड्रॉ करते हैं। इस रेक्टेंगल के अंदर ही ड्रॉ करेंगे हम। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसकी साइज भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर जो भी साइज आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अब देखिए हमारा ये जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम क्या करते थे, मॉडल स्पेस में आते थे, फिर पेज सेटअप में आते थे। ठीक है, तो मॉडल स्पेस में जाते थे, डबल क्लिक करके यहाँ पर हम मॉडल स्पेस में आ जाते थे और साइड में डबल क्लिक करते थे तो यहाँ पर पेज सेटअप पे हम लोग आ जाते थे। इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप मॉडल स्पेस पे जाना चाहते हो तो MS एंटर कर सकते हो, MS एंटर, तो आप मॉडल स्पेस एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आपको पेज सेटअप पे जाना है तो PS कर सकते हो फॉर पेज सेटअप, PS फॉर पेज सेटअप, MS फॉर मॉडल स्पेस एंड PS फॉर पेज सेटअप। ओके, तो इस तरह से आप शॉर्टकट यूज करके बाहर या फिर अंदर जा सकते हो। दूसरी बात है कि आप यहां पर अगर मॉडल स्पेस में आते हो MS करके, उसके बाद आप अपने माउस से जूम इन जूम आउट करते हो तो ये परफेक्टली फिट नहीं आता। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली फिट करना है तो आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हो, जूम कमांड का Z एंटर। ओके, Z एंटर करना है आपको यहां पर और इस तरह से सिलेक्ट करना है, जो भी स्पेस आपको सेट करना है इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए माउस से। अब देखिए ये परफेक्टली देखिए हमारा फिट हो गया है।
इसी तरह Z एंटर, अगर सिर्फ ये एलिवेशन फिट करना है तो एलिवेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ये एलिवेशन फिट हो जाएगा। Z एंटर, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी सेट करना है तो उसको ऐसे Z एंटर करके आप उसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल से इतना एक्यूरेटली ये सिलेक्ट नहीं होता है, ओके। बट ये तो हमारा हो रहा है, ठीक है। मगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम स्केल में अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 1:100 होता है, कभी कभी 1:200 होता है, 1:50 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो प्रिंट करेंगे वो 100 गुना यहाँ पर छोटा होने वाला है प्रिंट। और 1:200 का मतलब क्या होता है कि वो 200 गुना छोटा होगा। तो आपको 200 गुना छोटा करना है या 100 गुना छोटा प्रिंट करना है, वो आपको डिसाइड करना होगा, उसके अकॉर्डिंग पेज सिलेक्ट करना होगा। तो 1:100 इसका मतलब है कि 100 गुना हमारा जो प्रिंट है वो यहाँ पर छोटा होने वाला है, ओके। अगर आप इसी को प्रिंट करके अगर मेजर करोगे अपने पेपर पे, तो पेपर में ये आपको 100 गुना छोटा स्केल बताएगा। मीन्स अगर यहाँ पर 4 मीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर आपको प्लान में दिखाएगा। ये 4 मीटर की जगह क्या दिखाएगा, 4 सेंटीमीटर दिखाएगा, अगर आप पेपर पे प्रिंट करके उसको स्केल से मेजर करोगे तो इसे कहते हैं हम लोग 1:100। अगर 1:200 होगा तो 200 गुना यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ड्राइंग है वो छोटा हो जाएगा। मीन्स अगर आप पेपर पे मेजर करोगे इसी 4 मीटर को, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर का प्रिंट होने वाला है। 1:200 मतलब और भी छोटा हो गया, 200 गुना छोटा हो गया। तो क्या होगा, 100 गुना छोटा होगा तो 4 मीटर का 4 सेंटीमीटर दिखाएगा, और अगर 200 गुना यहाँ पर छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, 4 मीटर का 2 सेंटीमीटर आपको दिखाएगा मेजरमेंट ऑन प्रिंट, ठीक है। तो हम इसको 100 गुना ही छोटा करने वाले हैं। तो इसको स्केल में कैसे सेट करें, अभी जूम इन जूम आउट कर रहे हैं तो ये स्केल में प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा है, या फिर Z एंटर करके भी ये प्रॉपरली स्केल में सेट नहीं होगा, ठीक है। इसको प्रॉपरली सेट करना है तो यहां पर देखिए नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन स्केल, सिलेक्ट स्केल यहाँ पर। तो ये वाला स्केल आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 1:1। 1:1 का मतलब है एज इट इज, जैसा हमने बनाया है वैसा ही प्रिंट होगा। 1:2 मीन्स जिस स्केल में हमने बनाया उसका हाफ यहाँ पर होगा। 1:10 मतलब 10 गुना छोटा होके प्रिंट होगा, ये भी सेट नहीं हो रहा है। 1:20 मीन्स 20 गुना छोटा हो जाएगा, और हमें क्या करना है 1:100 करना है। इसका मतलब है 100 गुना छोटा करके प्रिंट करना है। तो 100 गुना छोटा करते हैं, फिर भी ये देखिए फिट नहीं आ रहा है, तो हम 1:200 करके देखते हैं। 1:200 ओके। अब इसको मैं ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करके ये इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पर 1:200 होना चाहिए। देखिए परफेक्टली ये हमारा 1:200 में सेट हो गया। तो हमें अब हमने क्या किया है, सेट कर लिया है अपने 1:200 पे, डबल क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। अब 1:100 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको भी चेंज करना होगा। तो इसको आप 1:200 यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रिंट करेंगे 1:200 में प्रिंट करने वाले हैं। देखिए स्केल तभी दिखाएगा जब आप इस बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे, ओके। इस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करना है, तभी आपको 1:200 का स्केल यहाँ पर दिखाएगा। ये आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस बॉर्डर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कस्टम स्केल दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो स्टैंडर्ड स्केल, ये वाला भी आप सेट कर सकते हो। 1:200 चाहिए या 200, तो जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर लीजिए। कंडीशन ये है कि ये व्यू पोर्ट सिलेक्ट होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन आपको शो करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी हम ऐसे डबल क्लिक करके स्पेस में आते हैं और जूम इन जूम आउट करके स्केल यहाँ पर खराब हो जाता है। देखिए स्केल यहाँ पर बिगड़ गया। तो इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपको सेट कर लेना है 1:200 और ठीक से इसको सेंटर में ले लेना है। 1:200 लेने के बाद सेंटर में आने के बाद यहाँ पर लॉक कर देना। देखिए यहाँ पर लॉक का ऑप्शन है, तो लॉक कर दीजिए इसको, लॉक। अब देखिए लॉक लेने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ करना पड़ेगा, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट, एंटर, व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करके एंटर करना होगा, ओके, वरना ये लॉक नहीं होगा। अब लॉक हो गया। देखिए अभी जूम इन जूम आउट करते हैं, अंदर भी मॉडल स्पेस में भी डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है ड्राइंग जो है जूम इन जूम आउट नहीं होगा। अब अगर हम वापस से अनलॉक करते हैं, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूं मैं, इसको अनलॉक करता हूं, इस व्यू पोर्ट को सिलेक्ट, एंटर,
ये अनलॉक हो गया। अब देखिए जूम इन जूम आउट, हमारी ड्राइंग जूम इन जूम आउट हो रही है। तो लॉक अनलॉक भी कर सकते हो। मैं अगेन यहाँ पर 1:200 सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको प्रॉपरली सेंटर में ले लेता हूँ और यहाँ पर अगेन लॉक कर देता हूँ इसको। लॉक, व्यू पोर्ट सिलेक्ट, एंटर, तो ये लॉक हो गया। अब ये प्रॉपरली हमारे पेज पे 1:200 पे प्रिंट होगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक और मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, एक और लेआउट ले लेता हूँ और सेम सेटिंग्स मैं इसमें भी करूँगा, मगर इस बार हमें पेज जो है वो डबल साइज का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें प्रिंट करना है 1:100 में। 1:100 में प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा पेज सेटअप, लेआउट 4K मॉडिफाई, DWG टू PDF। साइज हमने पिछले बार लिया हुआ था ISO A4 साइज, सबसे छोटा साइज। अब उसका डबल साइज लेंगे। A4 का डबल कौन सा होता है, A2 साइज। A2 साइज इसका डबल होता है, तो डबल हम A2 साइज ले लेते हैं। तो ये 590x4x420 ये सफिशिएंट होगा हमारे लिए। स्केल को कस्टम यहाँ पर हमने जैसे पिछले बार किया था कि हमारा 1000 mm इक्वल टू 1 यूनिट है, हमारे 1 मीटर है। ओके, 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर है हमारा ड्राइंग का। तो ड्राइंग हमने क्योंकि मीटर में बनाया है तो 1 यूनिट 1000 mm के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको डालना है। अगर आपने mm में काम किया है तो 1:1 होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। अगर आपने mm में काम किया है तो 1 mm इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपने यहाँ पर इंच या फिर फीट में काम किया हुआ है, ठीक है, तो इंच या फिर फीट में काम किया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 mm इक्वल टू 0.039 डालना है। इस तरह का डालना है यूनिट आपको, अगर आपने इंच में काम किया हुआ है तो 1 mm इक्वल टू इतना इंच होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0.039 डाला हुआ है। तो इंच में काम किया है तो ये डालना है। ठीक है, या फिर आप इसे ही इस तरह से भी डाल सकते हो। यहां पर आप डाल सकते हो 25.4 mm इक्वल टू 1 इंच। इस तरह से भी इसी चीज को आप डाल सकते हो। ओके, सेम, दोनों का मतलब सेम ही है। इस तरह से डालो या फिर उस तरह से डालो। अगर आप इस तरह से 1 mm इक्वल टू 0.039 यूनिट डालते हो तो भी चलेगा, ये भी इंच में अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप पिछला वाला मेथड यूज करते हो वो भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1:1 रखिए। अभी हमने मीटर में ड्राइंग बनाई है तो इस तरह से डालना है 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। ओके करना है। ये अगर सही डालोगे तभी आपका काम सही से होने वाला है, ये गलत डालोगे तो आपका काम सही से नहीं होगा। ठीक है, इसके लाइन वेट भी कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमने लाइन की थिकनेस वगैरह दी हुई है ड्राइंग में, लाइन वेट, तो वो भी प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज हो जाएगी। ठीक है, वो भी प्रिंट में आएगी। इसके लाइन वेट भी कर देता हूँ मैं। क्लोज करते हैं। अब ये वाला आ गया हमारा पेज सेटअप। अब इसमें हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। अब यहाँ से तो ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली। इस डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर डालेंगे। ये आ गया। अब इसमें हमें ड्राइंग को प्रॉपरली सेट करना है तो मैं अंदर मॉडल स्पेस में आ जाता हूँ। MS शॉर्टकट, MS एंटर, ये आ गया। इसको जूम इन करके यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली 1:100 स्केल सेट करेंगे यहाँ पर 1:100। अगर इसमें कुछ स्केल नहीं है तो आप उसे बना भी सकते हो। ठीक है, कस्टम में जाना है आपको और उसे बना सकते हो। कस्टम में जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1:100 का स्केल जो है डिलीट कर देता हूँ इसको। ओके, यहाँ से गायब हो गया इस लिस्ट से। अब 1:100 अब हमें बनाना है, 1:100 का स्केल बनाना है। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, यहाँ पर नाम डालूंगा 1:100। तो आप इस तरह से क्रिएट भी कर सकते हो। तो पेपर यूनिट यहाँ पर 1 रखना है, ड्राइंग यूनिट आपको 100 करना है। मीन्स यहाँ पर हमारा 100 गुना यहाँ पर छोटा हो जाएगा, जो भी ड्राइंग होगा वो 100 गुना छोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1:100 डाल देना है। ओके करना है। इसी तरह से अगर दूसरा कुछ चाहिए 1:75 जो भी, अगर नहीं होगा तो आप वहाँ पर 25 चाहिए, तो अगर नहीं होगा तो ये ऐड कर सकते हो 1:25, ये भी आप कर सकते हो ऐड। ओके, जो भी आपको लगे वो ऐड कर लीजिए। ओके, अभी तो हमें यूज़ करना है 1:100, तो मैं यहाँ पर 1:100 ले लेता हूँ। देखिए प्रॉपरली ये आ गया और ये हमारे ड्राइंग स्पेस में भी परफेक्टली फिट हो रहा है। ठीक है, अब मैं PS कर देता हूँ, PS फॉर पेज सेटअप। बाहर आने के लिए लॉक करना है, सिलेक्ट, लॉक, लॉक करेंगे। ओके, बाद में सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर, सिलेक्ट, लॉक लेना है। उसके बाद वर्क स्पेस को सिलेक्ट करके एंटर करना है। अब अगर हम मॉडल स्पेस में आएंगे, जूम इन जूम आउट करेंगे तो हमारा स्केल खराब नहीं होगा। ओके, स्केल खराब नहीं होगा। साइड में डबल क्लिक, ये हमारा प्रॉपरली देखिए 1:100 स्केल में हमारा आ गया, जो कि हमने लिखा हुआ था यहाँ पर 1:100। और इसके हाफ साइज में ये वाले हैं,
ये वाले जो प्लान्स है इसके हाफ साइज में, जो हमारा ये 1:100 में है, तो ये 1:200 में, ये छोटा स्केल है। देखिए आप, इसके स्केल को छोटा कर दिया है, इसको भी छोटा कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये जो है स्केल में यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, लेआउट 5 ले लेता हूँ मैं और इसको डिलीट करके पेज सेटअप कर देता हूँ छोटा सा। और DWGT PDF A2 साइज ले लेते हैं, ISO A2 साइज, लैंडस्केप होना चाहिए, और बाकी की चीज़ें हैं 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर, 1 यूनिट ऑफ ड्राइंग, क्लोज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर व्यू पोर्ट, रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट तो ले लेंगे। अब होता क्या है, हम छोटे छोटे जब ड्राइंग्स यहाँ पर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर ले लिया, ओके, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो एलिवेशन चाहिए। अब एलिवेशन को जब हम इसमें सेट करते हैं तो देखिए साइड के बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। एलिवेशन हमें सिर्फ लेना था, मगर साइड की भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो ये थोड़ा सा सही नहीं नज़र आता ये। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मॉडल में आना होगा, ये जो एलिवेशन है इसको अलग से आप रख लीजिए। तो इसको है ना अलग से आपको रखना होगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ साइड में, CO फॉर कॉपी, मूव नहीं करना है, कॉपी करना है। ये हमारा एलिवेशन आ गया। इसी के साथ मैं सेक्शन को भी अलग से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं उसको भी अलग से दिखा सकूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें कॉपी नहीं करना है, तो इसको भी मैं साइड में इसे इधर रख लेता हूँ। अब देखिए दोनों को अगर मैं लेआउट 5 में आके यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, प्लॉट हमें करना है ये वाला, तो इसको मैंने ले लिया। अब इसको प्रॉपरली सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, डबल क्लिक, अब Z एंटर करके ये इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया। देखिए जूम का Z एंटर, और इस तरह से जितना पोर्शन हमें सेट करना है ये सेट कर सकते हो, प्रॉपरली सेट हो जाता है। अब यहाँ पर साइड में डबल क्लिक, ये देखिए साइड का कोई भी पोर्शन अब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह सेक्शन के लिए भी ले सकते हैं, लेआउट में रेक्टेंगल सेक्शन के लिए ले लेता हूँ एक, ये आ गया हमारा रेक्टेंगल, ओके। अब चाहो तो इस रेक्टेंगल को मिरर भी कर सकते हो, MI एंटर, क्लिक क्लिक, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, तो यहाँ पर डबल क्लिक। अब इसमें हमें सेक्शन रखना है, तो सेक्शन इस तरह से Z एंटर, ये आ गया, डबल क्लिक। इसको लॉक करना है, तो यहाँ पर लॉक ले लेंगे, सिलेक्ट व्यू पोर्ट एंटर, लॉक सिलेक्ट व्यू पोर्ट एंटर। तो ये अब डबल क्लिक करने से जूम इन जूम आउट नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा सा हम इसको अनलॉक करते हैं, वापस से अनलॉक, सिलेक्ट एंटर। तो अब इसको प्रॉपरली हम हॉरिजॉन्टल मैच कर देंगे, ओके। अब लॉक करते हैं इसको, लॉक व्यू पोर्ट एंटर, ये हो गया। तो ये दोनों तो प्रॉपरली सेट हो गए, मगर इनका कोई स्केल नहीं है, तो स्केल में अगर यही चीज़ करनी है आपको, तो वही करना है आपको, सिंपल सा ले लेना है। अगेन यहाँ पर डबल क्लिक, 1:2 और हमने लिया है 100 ले लेते हैं। अब 100 की स्केल में यहाँ पर शो होगा 1:100। अगेन थोड़ा हिल गया मेरा से, जूम इन जूम आउट हो गया। तो अब हम क्या यहाँ पर रखें, समझो मैं यहाँ पर अपने सेक्शन को रखना चाहता हूँ 1:100 स्केल में। जूम इन जूम आउट नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए प्रॉपरली। ये देखिए डबल क्लिक साइड में, ये जो हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 1:100 में, देखिए यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये जो प्रॉपरली जो प्रिंट होगा 1:100 में, ये जो है वो तो हमने ऐसे ही सेट कर दिया यहाँ पर। इसका कोई स्केल नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका कोई फिक्स स्केल नहीं है, बट इसका एक स्केल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल हमारा शो हो रहा है, यहाँ पर 1:100 लिखा भी हुआ है, स्केल 1:100। इसके हिसाब से आप अब इस बॉक्स को जो है वो प्रॉपरली इसको छोटा भी कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है बड़े बॉक्स की तो आप इस बॉक्स को छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मूव भी कर सकते हो नीचे, ये देखिए इस तरह से आपको सेट करना है तो कर सकते हो। अगर ये बॉक्सेस आपको हाइड करने हैं, ये बॉक्सेस आपको नहीं चाहिए
इन बॉक्सेस को हाइड करने के लिए एक मैं तरीका बता देता हूँ, लेयर्स का तरीका है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लेयर बना लेता हूँ, एक बॉक्स नाम का लेयर बना लेता हूँ, और इन्हें मैं ये जो बाउंड्रीज हैं इन लेयर्स को मैं इस बॉक्स लेयर में डाल देता हूँ, बॉक्स लेयर, और इन बॉक्स लेयर को हाइड कर देता हूँ। तो देखिए ये हाइड हो जाएंगे, बॉक्स लेयर यहाँ पर हाइड हो गया और बॉक्सेस भी हाइड हो गए। तो इस तरह से आप एक लेयर बना सकते हो इस बॉक्सेस के लिए, और उन्हें यहाँ पर टर्न ऑफ कर सकते हो ताकि वो बॉक्सेस जो है नज़र ना आए। तो ये हो गया, देख सकते हो प्रॉपरली स्केल में हमने इसको जो है प्रिंट कर रहे हैं। जो भी स्केल है प्रॉपरली स्केल में प्रिंट होगा। ये दोनों जो हमने रखा वो प्रॉपर स्केल नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखिए, हमने शॉर्टकट देखा MS फॉर मॉडल स्पेस में आने के लिए और PS फॉर पेज सेटअप में आने के लिए। तो दोनों हमने देखा, प्लस पेज सेटअप पे हमने सेटिंग्स देखी। पेज सेटअप में यहाँ पर हमने पेज सेटअप देखा, यहाँ पर साइज सिलेक्ट किया हमने पेज का, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच किया हमने 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm किया। यहाँ पर होने के बाद हमने हमारा जो स्केल चाहिए वो हमने बाउंड्री, ये जो रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्केल हमने सेट कर दिया। ओके, अभी देखिए ये स्केल थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, क्लिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लॉक है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक, उसके बाद फिर से हम इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर व्यू पोर्ट लॉक है तो इसका स्केल आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, स्केल चेंज नहीं कर पाओगे। तो लॉक ही हमने करके रखा है इसको ताकि स्केल चेंज ना हो। तो 1:100 में हमने यहाँ पर प्रिंट किया। यहाँ पर सेकंड हमने 1:200 में सेट किया, और थर्ड हमने यहाँ पर शीट के एक व्यू को अलग अलग यहाँ पर रखा, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर मूव किया। तो जो भी व्यूज़ अलग से आपको चाहिए वो आप कॉपी करके साइड में रख लीजिए और उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये वाला है हमारा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबा सकते हो, या फिर इस पर राइट क्लिक और प्लॉट ऑप्शन, प्लॉट पे क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू टू प्लॉट सिंगल शीट, ये वाला आप प्लॉट कर सकते हो इस तरह से, या फिर Ctrl+P दबा सकते हो, कंटिन्यू टू प्लॉट, या फिर शॉर्टकट है प्लॉट, एंटर, कंटिन्यू। ये हो गया। ये DWG PDF A2 साइज जो था, ठीक है। वेट वगैरह, लाइन वेट हमने लैंडस्केप सीख किया। ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो यहाँ पर आपको मोनोक्रोम करना होगा, मोनोक्रोम से ब्लैक एंड वाइट आपका प्रिंट आएगा। ओके, तो यहाँ पर मोनोक्रोम प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लाइन वेट में प्रॉब्लम है तो इसलिए प्रीव्यू देखिए, स्केल लाइन वेट करते हैं तो थोड़ा प्रीव्यू में गड़बड़ आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो स्केल लाइन वेट को मैं कैंसिल कर देता हूँ, हो सकता है इसमें लाइन वेट वगैरह अच्छे से सेट ना किया हो। अब देखते हैं प्रीव्यू, तो देखिए ये प्रॉपरली प्रीव्यू आ रहा है इसका। तो ये हमारा प्रीव्यू परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट ओके करते हैं और यहाँ पर डेस्कटॉप में इसको सेव कर देते हैं। तो प्रॉपरली सेव। अब देखिए ये हमारा आ चुका है। ये देखिए, इस PDF को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप में। ये PDF हमारा ओपन हो चुका है, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब A2 साइज में आपको इसको प्रिंट करना होगा। अगर आप A2 पेज पे इसको प्रिंट करते हैं तो प्रॉपर स्केल में इसका प्रिंट आने वाला है, जो कि स्केल है 1:100 का हमने जो सेट किया था, 1:100, और 1:200 में भी किया था। उसको हमें A4 साइज के पेपर में प्रिंट करना होगा, ठीक है। इसको A2 में प्रिंट करना होगा। तो ये PDF में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप लेआउट का यूज कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए, इसी तरह से आप भी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए लेआउट की। और भी मेथड्स हम लोग देखेंगे प्रिंटिंग के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।